हेलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज ये हमारा 34वां लेक्चर है। और आज हम सीखेंगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन यूजिंग JWT टोकन। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज का लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्वार्कस सीखो, चाहे स्प्रिंग बूट सीखो, चाहे कोई भी आप फ्रेमवर्क सीखो, आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस सीरीज में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमने 33 वीडियोज कवर कर लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वार्कस के हर एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए फटाफट मैं चलता हूँ अपने वन नोट एप्लीकेशन पे और सबसे पहले जानते हैं आज के वीडियो की थ्योरी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम क्या करते आए हैं, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, कोई भी आप प्रोजेक्ट मान लो, और उसके अंदर हमने कुछ एपीआईज बना दी थी। ठीक है, जैसे कि ये हमारी गेट एपीआई थी, ये हमारी पोस्ट एपीआई थी, ये हमारी डिलीट एपीआई थी। ठीक है, अब होता क्या था कि हम अपने जो स्वेगर यूआई है, जो हमारा क्लाइंट है, वो क्या करता था, इन एपीआई को कॉल करता था और उसको रेस्पॉन्स मिल जाता था। इतना ही काम करते थे। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कि ये आपका एक बहुत ज्यादा सीरियस प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो आपने लाइव कर रखा है। ये आप अमेजोन का प्रोजेक्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे आपको सारे के सारे अमेजोन के प्रोडक्ट की लिस्ट मिल रही है। ठीक है, और ये है, ये यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट ऐड करने की एपीआई है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक प्रोडक्ट को डिलीट करने की एपीआई है, और ये यहाँ पे इस प्रोडक्ट को अपडेट करने की एपीआई है। ठीक है, और ये हमारा क्लाइंट है, यानी ये हमारा मोबाइल है, और इस मोबाइल से हम सारे सारे प्रोडक्ट की लिस्ट को देख सकते हैं। अब सोचिए कि आपके पास परमिशन है कि आप एक प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ क्लाइंट की, मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि अमेजोन पे कोई सेलर लिस्टेड है। मैं बात कर रहा हूँ आपके मोबाइल से कि आपने एक प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। तो आप कहोगे नहीं सर, हम तो डिलीट नहीं कर सकते हैं। अभी एक बार मेरी बात को सुनिए। आप कहो कि सर, अमेजोन ने एक अपडेट की एपीआई बना रखी है, हम उस एपीआई को कॉल करेंगे और हम उस प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे। अब होगा क्या कि मान लीजिए एक सेलर है जिसने एक मोबाइल है, वो 90,000 का लिस्टेड किया हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, कैसे ना कैसे पोस्टमैन से जो अमेजोन की जो अपडेट एपीआई उसको कॉल किया, और इसकी वैल्यू को आपने कर दिया 100। ठीक है, और अब आपने क्या किया, अपने फोन से तुरंत इसको कॉल किया, और इस एपीआई को कॉल की और अपना ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया। अब जो ऑर्डर है वो कितने रुपए का प्लेस हुआ, 1,000 रुपए का। लेकिन असल में वो था कितने का, 90,000 का। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने गलती से अपडेट एपीआई चला दिए, जो कि नहीं चला सकता था। वो, उसको परमिशन नहीं थी ये अपडेट एपीआई चलाने की। किसको परमिशन थी, जिसने इस मोबाइल को अमेजोन पे लिस्ट किया है। लेकिन किसी एक एंड यूजर ने डायरेक्ट अमेजोन की एपीआई को कॉल किया और यहाँ पे सिंपल अपडेट को चला दिया। ये अपन कर सकते हैं। अभी तक हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें हम क्या करते थे, हम सिंपली स्वेगर यूआई से क्या करते थे कि अपडेट एपीआई को हिट करते थे और वो तुरंत अपडेट चीजें हो जाती थी। हम डिलीट एपीआई को हिट करते थे और वो चीजें डिलीट हो जाती थी। अभी हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये परमिशन है, ये किसी स्पेसिफिक इंसान को मिलनी चाहिए। जिसने प्रोडक्ट को ऐड किया है उसी को परमिशन होनी चाहिए कि वो अपडेट कर सके, ना कि कोई बाहर का आदमी आए और उसको अपडेट कर दे, बाहर का आदमी आए उसको डिलीट कर दे। अगर ऐसा होता तो कोई आदमी आता, जो हैकर आता, वो सारे सारे अमेजोन के प्रोडक्ट को डिलीट कर देता और अमेजोन तो डाउन हो गया। मैं अमेजोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल, आप कोई भी प्रोजेक्ट मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन एंड पॉइंट पे, उन एपीआई पे किसी ना किसी तरीके की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की हुई होती है, जिससे क्या होता है कि एक ऑथराइज्ड यूजर ही है वो उस एपीआई को कॉल कर पाता है। तो आप कहोगे कि सर, आज तक तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। हाँ, आज तक हमने नहीं किया था, क्योंकि आज तक हम बेसिक चीजें सीख रहे थे। अब आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एपीआई को सिक्योर कर सकते हैं। आज तक हमने नहीं किया था, लेकिन आज हम अपनी एपीआई को सिक्योर करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक ऑथेंटिकेटेड यूजर ही उस एपीआई को कॉल कर पाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस कर पाएगा। अब आप कहोगे कि सर, हम तो क्या करते हैं, अमेजोन का ऐप खोलते हैं, लॉगिन नहीं करते हैं, तब भी हमको सारे प्रोडक्ट दिख जाते हैं। हाँ, हम एक काम करेंगे, जो गेट वाली एपीआई है, जो हमें सारी सारी लिस्ट रिटर्न करती है, उसको अपन पब्लिक रखेंगे, क्योंकि वो तो हमें सिंपल डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकाल के दे रही है। लेकिन जो डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस कर रही है, जैसे अपनी डिलीट एपीआई होगी, पुट एपीआई होगी अपडेट करने की, पोस्ट एपीआई होगी एक नया प्रोडक्ट ऐड करने की, तो इस तरीके की एपीआई को क्या करेंगे, हम सिक्योर कर देंगे। तब आप कहोगे कि सर, सिक्योर कर देंगे तो फिर हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। अरे भैया, थोड़ा शांति रखो, अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो का मोटिव आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट की एपीआई को सिक्योर करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, ये एपीआई है, इनको हम क्या करेंगे, आज सिक्योर करेंगे। ठीक है,
अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम सिक्योर करेंगे क्यों। चलिए अब उस पार्ट पे मूव करते हैं। तो देखिए सिक्योर करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है, कई सारे वे होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपनी एपीआई को JWT, ठीक है, टोकन के थ्रू किस तरीके से सिक्योर करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको किस तरीके से यूज में लेंगे, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसके अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी एपीआई को की क्लॉक से किस तरीके से सिक्योर करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, ये दोनों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम सीखते हैं कि JWT टोकन से हम अपनी एपीआई को किस तरीके से सिक्योर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस चीज को सीखने के लिए आपको स्टेप्स आने जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा, तो आपको प्रैक्टिकल तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर कभी आप जब 1 महीना 2 महीने हो जाएगा तो आप वो चीजें भूल जाओगे। इसलिए आपको हमेशा स्टेप्स याद रहने चाहिए। ठीक है, तो आज तक हम क्या करते थे, हम एक क्वार्कस का प्रोजेक्ट बनाते थे और उसके अंदर अपने को एक SRC फोल्डर मिलता था, उसके अंदर अपने को फिर मेन और जावा फोल्डर मिल जाता था, अपन वहां पे कोडिंग करते थे। ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर 2 मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है, आप इस चीज को बस सुनते रहिए, हमारा फर्स्ट काम होगा इसके अंदर कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर 2 मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल कौन सा होगा, जो अपना नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब कि जो अपनी एपीआई को एक्सपोज करेगा, जिनमें हम अपनी एपीआई को लिखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट क्या होगा, जो अपने को JWT टोकन प्रोवाइड करेगा। अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, अब होगा क्या कि ये मान लीजिए ये अपना एक प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अपन 2 मॉड्यूल बना दिए। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर अपनी सारी सारी एपीआई पड़ी है। ठीक है, जिनको ये एंड यूजर है ये एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, तो इसने कहा कि भैया मुझे ये वाली एपीआई है, ये अपनी है गेट एपीआई, ये अपनी है पोस्ट एपीआई, ठीक है, और ये अपनी है पुट एपीआई। तो इसने क्या किया, स्वेगर यूआई से इस एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश की। तो ये प्रोजेक्ट बोलेगा कि भैया ऐसे नहीं कर सकते, अब इसके ऊपर अपने क्या लगा दिए, अपन ने ये की लगा दिए। ठीक है, तो एक काम करो, तुम वो की लेके आओ, तभी मैं इस एपीआई को खोलूंगा और इस एपीआई का रिस्पॉन्स तुम्हें मिलेगा, या फिर तुम इस एपीआई को कॉल कर पाओगे। ये बोलेगा कि सर इतने दिन तो की थी नहीं। बोलेगा अब हमने थोड़ा सा अपनी एपीआई को सिक्योर बना दिया, अब हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो फिर आप कहोगे कि मैं की कहाँ से लाऊं। तो ये कहेगा कि अच्छा ठीक है, तुम अगर एक वैलिड यूजर हो तब तुम्हें की मिल जाएगी। तो ये बोलेगा हाँ मैं वैलिड यूजर हूँ, मुझे की दे दो। ये बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा की तुम्हें कोई और देगा। तो बोले ठीक है, किसके पास जाऊं। तो ये अपना है फर्स्ट वाला मॉड्यूल जो अपने को एपीआई प्रोवाइड करेगा। ये है अपना दूसरा मॉड्यूल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये अपने को प्रोवाइड करेगा JWT टोकन। तो अब क्या होगा, तो अब ये प्रोजेक्ट बोलेगा कि अच्छा एक काम करो, तुम है ना इस वाले प्रोजेक्ट के पास जाओ और वहां से तुम है ना की लेके आ जाओ, इसके पास की पड़ी है, यहाँ पे इसके पास की पड़ी है। ठीक है, तो ये गया इसके पास और बोलेगा कि यार भैया मुझे की दे दो। तो ये बोलेगा कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बोलेगा मेरा नाम जॉन है। ठीक है, तुम्हारा नाम जॉन है और तुम करते क्या हो इस प्रोजेक्ट में, तुम्हारा क्या रोल है। ये बोलेगा यार मैंने तो इस प्रोजेक्ट को बनाया है, मैं एडमिन हूँ। तो ये बोलेगा ठीक है, ये लो तुम की ले लो। अब ये क्या करेगा, ये की ले जाके इसको बोलेगा कि ले भैया की। तो ये बोलेगा अरे हाँ यार यही की है। तो ये तिजोरी से खोल के इसको एपीआई को एक्सेस दे देगा। तो आप सोचते हो कि नॉर्मल अपनी लाइफ में यही होता है, आपने बैंक के अंदर ये बहुत सारे लॉकर पड़े हैं। ठीक है, अब आप जाते हो कि यहाँ पे बैंक के पास और बोलते हो कि मुझे इस लॉकर का एक्सेस चाहिए। तो वो बोलते कि अच्छा एक काम करो, तुम पहले इसकी चाबी लेके आओ। तो यहाँ पे अपन गए दूसरे बैंक का आदमी के पास, उसके बोले कि हमको चाबी दो। ये बोलेगा नाम क्या है तुम्हारा। बोले मेरा नाम ये है। बोले डॉक्यूमेंट दिखाओ। बोले दिखा दिया डॉक्यूमेंट। बोले ठीक है ये लो चाबी ले लो। अब ये चाबी लेके जाएगा और इस लॉकर को खोलेगा। तो अब आप देखिए हमने क्या किया, अपनी इस एपीआई को सिक्योर कर दिया है। ठीक है, और यही हमें नॉर्मल अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एपीआई को सिक्योर करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि कोई भी अनऑथेंटिकेटेड यूजर उसको एक्सेस ना करके उसके अंदर कुछ गड़बड़ ना कर दे। अब देखने में तो ये चीजें बड़ी समझ में आ रही होगी कि यार बात तो सही है आपकी सर, इसको अपन इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो वही स्टेप हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, फर्स्ट पॉइंट में, कि हम सबसे पहले 2 मॉड्यूल बनाएंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल जिसके अंदर हम सारे के सारे अपनी एपीआईज रखेंगे, और दूसरा अपन JWT टोकन जो हमको चाबी प्रोवाइड करेगा। अब सेकंड नंबर पे हमको क्या करना है कि हमने 2 मॉड्यूल बना लिए, अब हमको क्या करना है, दोनों प्रोजेक्ट के अंदर अपने को कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी है। वो डिपेंडेंसीज कौन सी है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आप याद रखिए हमें अपने दोनों मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, एपीआई वाले मॉड्यूल के अंदर जो अपना और JWT वाले मॉड्यूल के अंदर, दोनों के अंदर अपने को कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे अपने को क्या करना पड़ेगा, अब आप ध्यान से सुनिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, की जनरेशन। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, एक तो पब्लिक की जनरेट करेंगे और एक करेंगे अपन प्राइवेट की। अब ये सब क्या होती है, ये आपने शायद कॉलेज के अंदर आरएससी एल्गोरिथम पढ़ी होगी, अगर आपको वो पढ़ी है तब तो ये चीज समझ में आ जाएगी। तो आप सिंपल ये समझ लीजिए कि अब हम की जनरेट करेंगे, ठीक है। जो की क्या होगी, अपन क्लाइंट को देंगे और वो क्लाइंट उस की को लेके अपने मॉड्यूल के पास जाएगा और उसके एपीआई को एक्सेस कर पाएगा। अब ये की कैसे जनरेट करेंगे, ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे। फोर्थ नंबर पे अब हम क्या करेंगे, हम अपने JWT टोकन वाला मॉड्यूल है, उसके अंदर हम एक एपीआई बनाएंगे गेट टोकन नाम की, ठीक है। और जब आप इस एपीआई को कॉल करोगे तो ये एपीआई वैलिडेट करेगी कि आप एक वैलिड यूजर हो क्या हो, तब आपको क्या करेगी, वो एक टोकन प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। ये टोकन लेके अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे वाले प्रोजेक्ट के अंदर जिसके अंदर हमारी एपीआई है उसके पास जाएंगे और वहां से अपन इस चीज को एक्सेस कर पाएंगे एपीआई को। ये टोकन आप की समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल में क्या क्या करेंगे वो स्टेप बता रहा हूँ। तो फोर्थ नंबर पे हमने ये कर दिया कि अपन JWT टोकन वाली एपीआई लिख दी। फिफ्थ नंबर पे हम क्या करेंगे, अपने मेन मॉड्यूल के अंदर आएंगे और यहाँ पे अपन अपनी नॉर्मल एपीआई को लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा काम हम क्या करेंगे कि इन एपीआई को अपन सिक्योर भी करेंगे। तो अब आपको ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया होगा कि हमको 5 स्टेप के अंदर अपना सारा काम करना है। तो आप 500 स्टेप को एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आईडी पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूं और सबसे पहले मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। तो अभी आप देखिए कि मेरे प्रोजेक्ट है क्वारकस एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमारे पास एक एसआरसी फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास मेन है, ठीक है। और मेन के अंदर हमारे पास जावा है, उसके अंदर हमारे पास 3 पैकेज है, एंटिटी, रिसोर्स और रेपोजिटरी। तो आज हमको सबसे पहले क्या करना है कि इस एसआरसी फोल्डर को ही डिलीट कर देना है। अब आप कहोगे कि सर इसको डिलीट कर दिया तो फिर हम करेंगे क्या, अभी आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। और आपको अभी नया कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप एक क्वारकस का प्रोजेक्ट बनाइए और उसमें से सबसे पहले आप एसआरसी फोल्डर को डिलीट कर दीजिए। अब आप ध्यान से सुनिए, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपने को न्यू पे क्लिक करना है और आप मॉड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। और अब आपको यहाँ पे अपने मॉड्यूल का नाम देना है। तो आज हम क्या करेंगे, हम एक कोर्स नाम का मॉड्यूल बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि हम एक यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को स्टोर करेंगे। अब उसमें एडमिन होगा, वो कोर्स को ऐड भी कर पाएगा, कोर्स को व्यू भी कर पाएगा और कोर्स को डिलीट भी कर पाएगा। लेकिन एक टीचर है, वो कोर्स को ऐड कर पाएगा, वो डिलीट नहीं कर पाएगा। और जो स्टूडेंट है वो उन सारे कोर्सेज को देख पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कोर्स। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे मेवन सेलेक्ट करना है, जावा मेवन, और बाकी आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सेम ही रखनी है। अब आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब हमारा ये कोर्स वाला मॉड्यूल रेडी हो जाएगा। मीनवाइल आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए कोर्स वाला मॉड्यूल रेडी हो रहा है। उसी दौरान हम एक और मॉड्यूल क्रिएट करते हैं जो हमें टोकन प्रोवाइड करेगा। तो उस मॉड्यूल का नाम रख देते हैं अपन JWT टोकन। आपको सेम वही चीजें करना है, यहाँ न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करना है, जावा मेवन, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारे ये दोनों मॉड्यूल रेडी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे दोनों मॉड्यूल रेडी हो चुके हैं, तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा स्टेप कौन सा था। तो अपन वन नोट पे चलते हैं और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ। तो ये हमने फर्स्ट वाला काम कर लिया है। दूसरा हमको डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। तो चलिए अब हम डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं। तो आपको कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है और कहाँ ऐड करनी है, वो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। आपके पास एक कोर्स वाला मॉड्यूल है, इसके अंदर एक pom.xml फाइल है, एक pom.xml फाइल यहाँ पे है और एक pom.xml फाइल हमारे पास ये है। तो आप ध्यान रखिए, दोनों मॉड्यूल के पास अपनी अपनी pom.xml फाइल है और ये अपनी पेरेंट pom.xml फाइल है। तो जो ये वाली चाइल्ड pom.xml फाइल है, इसके अंदर पेरेंट वाली सारी डिपेंडेंसीज अवेलेबल है। अब हमको क्या करना है कि अगर चाइल्ड वाली डिपेंडेंसीज आपको कुछ ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, सिंटेक्स यहीं से उठा लेते हैं। आपको यहाँ पे आ जाना है और इतना आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अपने इस वाले मॉड्यूल के अंदर आ जाना है, मैं भी कोर्स वाला मॉड्यूल के अंदर हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे इसको क्लोज कर लीजिए। अब डिपेंडेंसी कौन सी ऐड करनी है वो आप ध्यान रखिए, क्वारकस स्मॉल RI JWT। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाली डिपेंडेंसी ऐड कर लेनी है, क्वारकस स्मॉल RI JWT, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को सिंक कर लेना है।
तो आपको इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो अपना कोर्स वाला मॉड्यूल है उसके अंदर आपको ये एक ही डिपेंडेंसी ऐड करनी है। अब चलते हैं हम अपने JWT वाले में, और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, और अब आपको यहाँ पे दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है। एक तो आपको यही ऐड करनी है, दूसरी आपको ऐड करनी है JWT हाइपन, आप बी लिखोगे और थोड़ा सा वेट करोगे तो ये बिल्ड वाली डिपेंडेंसी आपको ऐड कर लेनी है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को भी हम सिंक कर लेते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो चुका है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करने में। तब तक हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पे, वो कौन सा है, हम अपनी की जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो की जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है, और अब आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप कर लीजिए ओपन इन एक्सप्लोरर कर लीजिए, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन पे चले जाइए, अब आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, और अब आप ओपन कर लीजिए गिट बेस, ठीक है। आप ध्यान रखिए आपको गिट बेस ओपन करना है। अगर आपके पास गिट बेस नहीं है तो आप सबसे पहले वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि गिट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपन इसके ऊपर जब सीरीज लाएंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा समझ में आ जाएगी। अब आपको चेक करना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर ओपन एसएसएल इंस्टॉल्ड है या नहीं है। आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ओपन एसएसएल इंस्टॉल करना जरूरी है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर, सॉरी, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ओपन एसएसएल इंस्टॉल नहीं है तो आप वो इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आप इस प्रैक्टिकल को करना चाहते हो और अगर आप ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हो। तो मेरे यहाँ पे ओपन एसएसएल इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरीके से इंस्टॉल करना है। अगर मैं यहाँ पे ओपन एसएसएल लिखता हूँ तो आप देखिए मेरे पास ओपन एसएसएल का टर्मिनल आ जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है। वो कमांड कौन सी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपको सबसे पहली कमांड है वो चलानी है, ये वाली mkdir/jwt। ये कमांड क्या करेगी कि एक नया फोल्डर बना देगी JWT नाम का। अब मैं अगर आपको यहाँ पे ले जाके दिखाऊं अपने स्प्रिंग बूट वाले में, तो आप देखोगे हमारे पास एक JWT नाम का फोल्डर बन चुका है। अब दूसरी कमांड है वो आपको चलानी है, ये देखिए ये हमको एक प्राइवेट की जनरेट करके दे दी है। अब आप इस की को कहाँ पे देखोगे, अगर आप इस फोल्डर के अंदर जाओगे तो ये आपको ये की मिल चुकी है। तीसरी कमांड है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, सॉरी, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए, और ये हमको पब्लिक की मिल चुकी है। अब देखोगे हमारे पास यहाँ पे दो की हो चुकी है। आप लास्ट वाली कमांड कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, एंटर कीजिए, ठीक है। अब ये लास्ट की ये दो कमांड और चला दीजिए। अब ये कमांड क्या कर रही है, ये सिंपली प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट कर दी है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है प्राइवेट की पब्लिक की कैसे काम करती है कैसे नहीं कर सकती है, तो फिर आप इस चीज़ को एक बार इग्नोर कीजिए, लेकिन आपको ये सारे स्टेप परफॉर्म कर लेने हैं, क्योंकि आज का हमारा मेन टास्क है वो JWT टोकन को समझना है, ठीक है। तो ये सारा RSA एल्गोरिथम का पार्ट होता है। तो अब हमारा तीसरा स्टेप पूरा हो चुका है। चलिए अब हम अपने आईडी पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स हमें एक एरर आ रही है, ये एरर नहीं है, यहाँ पे आ रहा है इग्नोर्ड pom.xml फाइल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी फाइल सेटिंग्स के अंदर आना है, यहाँ पे आपको मेवन पे आना है, इग्नोर्ड फाइल पे आना है, और इन दो को अनटिक कर देना है। ये कुछ आईडी का इश्यू होता है, तो अपने को उस पर नहीं जाना है। और अब आप अपने प्रोजेक्ट को एक बार सिंक कर लीजिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे दोनों मॉड्यूल सिंक हो चुके हैं, और चलिए अब फटाफट चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे मैंने क्या कहा था कि हम अपने JWT टोकन वाले मॉड्यूल के अंदर एक API बनाएंगे जो हमको टोकन प्रोवाइड करेगी। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, और अब आपको यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेना है, रिसोर्स, और अपन इस मेन क्लास को डिलीट कर देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। और अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपन लिख देते हैं रिसोर्स, इसको @path कर देते हैं। अब यहाँ पे आप एक API बना लीजिए, पब्लिक स्ट्रिंग गेट टोकन, ठीक है। अभी अपने को टोकन रिटर्न करके दे देगी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए @path
टोकन। ये किस तरह की एपीआई है? ये अपनी गेट एपीआई है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक सर्विस बना लीजिए जो टोकन जनरेट करेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टोकन सर्विस। अब सबसे पहले इसको आप सिंगलटन क्लास बना दीजिए। सिंगलटन क्लास मतलब इसका एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा अपने पूरी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखिए पब्लिक स्ट्रिंग गेट टोकन और आप लिख दीजिए जनरेट टोकन, ठीक है। और अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, आप यहाँ पे लिखिए JWT। और ये JWT आएगा कहाँ से? क्वार्कस स्मॉल अरे JWT डॉट बिल्ड से डॉट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको क्या लिखना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है इश्यूअर, ठीक है। अब इश्यूअर के अंदर आपको क्या लिखना है? आपको लिख देना है JWT हाइपन टोकन, अपने मॉड्यूल का नाम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप लिख लेना है डॉट। अब आपको यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर आप लिख दीजिए अपने कोर्स वाले मॉड्यूल का नाम। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कोर्स, ठीक है। अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सारी चीजें समझाता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे लिख दीजिए ग्रुप्स और ग्रुप के अंदर आप लिख दीजिए राइटर और ग्रुप के अंदर आप लिख दीजिए टीचर। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है। उसके बाद में आप यहाँ पे लिख लीजिए एक्सपायर एक्सपायर 8 और यहाँ पे आप लिख दीजिए सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिलीज प्लस 3600 डॉट साइन। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। मैं यहाँ पे टोकन को जनरेट कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने इश्यूअर लिख दिया है कि ये टोकन कौन इश्यू करेगा, अपने JWT टोकन वाला मॉड्यूल। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया अपने कोर्स वाला मॉड्यूल। यहाँ पे ग्रुप मैंने लिख दिया टीचर। अब मैं इस ग्रुप का रोल आपको बताऊंगा कि इस ग्रुप का क्या यूज है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपायर एट मतलब कि ये 1 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको साइन कर दिया। अब आप देखोगे हमें एक एरर आ रही है, तो इसको आप सिंपली रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। आपका काम हो चुका है। अब आप आ जाइए अपने रिसोर्स के अंदर और यहाँ पे आप सिंपली कॉल कीजिए। सबसे पहले उसको इंजेक्ट कर लीजिए @I इंजेक्ट टोकन सर्विस। टोकन सर्विस और अब आप यहाँ पे कर दीजिए रिटर्न, ठीक है। और अब आप एक चीज और लिख दीजिए इस एपीआई के ऊपर @produces मीडिया टाइप टेक्स्ट प्लेन। अब आपकी ये वाली एपीआई रेडी है। अब ये एपीआई क्या करेगी कि ये अपने को टोकन प्रोवाइड कर देगी। अभी आप इतना समझिए टोकन कैसे प्रोवाइड करेगी। ये जनरेट टोकन नाम की मेथड को कॉल करेगी और ये एपीआई सिंपली आपको एक टोकन प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिसोर्स वाला है तो इसके अंदर आप एक काम कीजिए, एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रिसोर्स के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है। तो यहाँ पे आप लिखिए फाइल एप्लीकेशन डॉट, ठीक है। और आप ये बता दीजिए कि आपका ये जो JWT वाला सर्वर है ये किस पोर्ट पे चलेगा। तो अभी के लिए हम इसको कोई अलग पोर्ट असाइन नहीं करते, ठीक है। मैं इस सेम फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब चलिए हम अब चलते हैं अपने कोर्स वाले मॉड्यूल के अंदर और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं मेन क्लास को।
कहाँ पे गया डिलीट, यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं अपन, रिसोर्स, और इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए @path, और अब आप यहाँ पे आप एक एपीआई बना लीजिए पब्लिक, जो कि सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। मैंने आपको कहा था कि हमेशा रेस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए आप स्ट्रिंग एक बार के लिए रिटर्न कर दीजिए, पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट लिस्ट। मुझे पता है ये गेट स्टूडेंट लिस्ट कभी भी स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगी, लेकिन अभी के लिए आप मान लीजिए, ठीक है। चलिए आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे रिसोर्स ही लिख देता हूँ, ठीक है, रेस्पॉन्स, सॉरी। ठीक है, अब ये एपीआई हमें क्या करेगी, रेस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी, रेस्पॉन्स डॉट ओके डॉट बिल्ड। मान लीजिए कि इस एपीआई ने डेटाबेस को एक्सेस किया और वहां से स्टूडेंट की लिस्ट रिटर्न कर दी, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, हेयर आर स्टूडेंट लिस्ट। मुझे पता है स्टूडेंट लिस्ट नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैंने सिंपली ये मानना है कि ये जो एपीआई डेटाबेस से स्टूडेंट की लिस्ट को फेच करेगी और आपको यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट रिटर्न कर देगी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए गेट टाइप की एपीआई है, पाथ पाथ गेट लिस्ट, और ये प्रोड्यूस क्या करेगी, अभी के लिए सिंपल टेक्स्ट प्लेन प्रोड्यूस करेगी, बल्कि इसको प्रोड्यूस क्या करना चाहिए था ओरिजिनली में, एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, मीडिया टाइप डॉट टेक्स्ट प्लेन। अब आपको पता है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पे कोर्स की लिस्ट निकाल रहे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कोर्स, सिंपली आप यहाँ पर भी कर दीजिए कोर्स, ठीक है। अब अपनी ये एपीआई रेडी है, अभी हम अगर इस लेवल पे अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या आता है, क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट फुल्ली रेडी नहीं हुआ है, अभी हमको कई सारे काम करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब क्या है, आप देखिए हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, दो मॉड्यूल है, यानी कि दो प्रोजेक्ट है। सबसे पहला कौन सा है, कोर्स वाला है, दूसरा कौन सा है, जेडब्ल्यूटी टोकन वाला है। तो अब ये क्या होंगे, दोनों अलग अलग पोर्ट पे रन होंगे। तो सबसे पहले हमें चलना है इनके मेन में, रिसोर्स में, और आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बना लेनी है। अभी के लिए देखिए ये एम्प्टी है। सिमिलरली मैंने एक प्रॉपर्टी फाइल जेडब्ल्यूटी टोकन के अंदर भी बना रखी है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने पोर्ट है वो 8087 बता रखा है, ठीक है। सेम आप इसको कॉपी कर लीजिए और अपने कोर्स वाले मॉड्यूल को बता दीजिए कि तुम है ना 8086 पोर्ट पे रन हो जाना, ठीक है। अब आपको इतनी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। अब हमको इन दोनों प्रोजेक्ट को अलग अलग रन करना है। ये आपके प्रोजेक्ट की पेरेंट लोकेशन है। अब इस वाली लोकेशन के अंदर आपके पास दो प्रोजेक्ट है, एक तो कोर्स वाला प्रोजेक्ट है, एक जेडब्ल्यूटी टोकन वाला प्रोजेक्ट है। तो आपको क्या करना है, दो टर्मिनल ओपन कर लेने हैं। फर्स्ट वाले के अंदर आप सीडी करके कोर्स वाले मॉड्यूल के अंदर चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आप कमांड टाइप कीजिए mvn quarkus कोलन dev। सिमिलरली आप दूसरे वाले टर्मिनल पे जाइए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए cd cd jw, यहाँ पे आगे, और अब आप यहाँ पे कमांड टाइप कीजिए mvn quarkus कोलन dev, और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारे दोनों प्रोजेक्ट यानी दोनों मॉड्यूल रन होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे दोनों प्रोजेक्ट रन हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने स्वेगर यूआई पे और दोनों प्रोजेक्ट को एक्सेस करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो 8686 पोर्ट पे रन हो रहा है, और दूसरा अपना चल रहा है 8687 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों पे एंटर करता हूँ और थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए ये अपना कौन सा है, कोर्स एपीआई है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक एपीआई बनाई थी गेट टाइप की, और ये अपने कौन से जेडब्ल्यूटी टोकन एपीआई, ये हमें टोकन प्रोवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे ट्राई आउट पे क्लिक कीजिए, एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिए, और देखते हैं कि हमको टोकन मिलता है या नहीं मिलता है। और देखिए हमें टोकन तो नहीं मिला, लेकिन हमें एरर जरूर आ गई है। अब देखते हैं कि ये एरर हमें क्या कह रही है। तो अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे और देखते हैं कि हमें एरर ये क्यों आई है। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना होगा, देखिए
इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये टोकन जनरेट कब कर पाएगा, जब इसको की लोकेशन पता होगी जो हमने की जनरेट की है। तो आपको सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में उन की लोकेशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमारी की कहाँ पे पड़ी है, JWT के अंदर पड़ी है, ठीक है। और ये कौन सा है, JWT टोकन वाला प्रोजेक्ट है यानी मॉड्यूल है, तो इसके अंदर आपको प्राइवेट की बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी, वो है स्मॉल आर आई SMARRYE डॉट JWT डॉट साइन डॉट की डॉट लोकेशन, ठीक है। और ये अपने पास कहाँ पे है, आप देखोगे कि जो आपकी की पड़ी है वो आपके जो JWT टोकन वाले हैं इसके बाहर वाले मॉड्यूल में पड़ी है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, JWT के अंदर अपने पास किस नाम से है, प्राइवेट की। आप एक बार नाम कंफर्म कर लीजिए, प्राइवेट की डॉट पॉम पेम फाइल, ठीक है। तो अब आपने ये की लोकेशन बता दी है, चलिए अब देखते हैं कि हमें आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब की बार आप देखिए हमें ये की मिल चुकी है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे की है, ये तो कुछ कचरा सा लिखा हुआ है। अरे नहीं बाबू, इसी को लिखने के लिए कितना टाइम लग गया था, इसको कचरा मत कहिए, ठीक है। तो आपको ये की मिल चुकी है। लेकिन अगर आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी इस एपीआई को तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हो। देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया है, तो आप उस की का करोगे क्या, अरे बाबू हमने अभी इस एपीआई को सिक्योर किया ही नहीं है। तो आप कहोगे इसको सिक्योर करेंगे कैसे, हाँ वो अब चलते हैं हम अपने मेन पार्ट पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने कोर्स वाले मॉड्यूल के अंदर आ जाना है, एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, जावा के अंदर और रिसोर्स के अंदर। अब आपको एक अनोटेशन लगाना है अपनी इस एपीआई के ऊपर, वो है रोल अलाउड। और अब आप यहाँ पे रोल लिखिए। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे वो इस चीज को ध्यान से देखिए कि ये एपीआई कौन कौन एक्सेस कर सकता है, किस किस रोल के पर्सन इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप सारे के सारे टीचर के पास एक टीचर नाम का रोल होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जिसके पास टीचर नाम का रोल होगा वो उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ लेंगे स्टूडेंट को भी एक्सेस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। वो कैसे लिखोगे, आप इस तरीके से मल्टीपल लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखना है टीचर और एडमिन लिख दीजिए। ये पता नहीं यार मेरी आईडी को क्या हो जाता है, ADMIN, यानी कि जिसके पास या तो टीचर का रोल हो या फिर एडमिन रोल हो वो इस एपीआई को एक्सेस कर सकते हो। अब अगर आप इस लेवल पे इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो आप देखिए आपको आउटपुट में क्या आता है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और अब की बार आप देखिए हमारी एपीआई के ऊपर ताला लग चुका है। अब अगर आप इस एपीआई को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो आप देखिए आपको क्या मिलता है कि यू आर अनऑथराइज्ड, यानी कि भैया आपको एक्सेस नहीं है कि आप इस एपीआई को देख सको, एक्सेस कर सको। तो आप बोलोगे कि फिर सर अब इसको एक्सेस कैसे देंगे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वो टोकन आपको कैसे प्रोवाइड करना पड़ेगा उस चीज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर आ जाना है और इस प्रोजेक्ट को बताना है कि भैया जब ये टोकन लेके आए, वो टोकन JWT टोकन वाले प्रोजेक्ट ने जनरेट किया है, तब तुम उस की को एक्सेप्ट कर लेना, दूसरी की को तुम इग्नोर कर देना, ठीक है। क्योंकि क्या पता ये की है ना कहीं और से लेके आ जाए। हमने तो कहा था क्लाइंट को कि क्लाइंट तुम है ना JWT टोकन वाले के पास जाओ, वहां से की लेके आ जाओ, लेकिन ये क्या किया, कहीं चोर बाजार से जाके की लेके आ गया और इसको दे दिया। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, mp डॉट JWT डॉट वेरीफाई डॉट इश्यूअर, ठीक है। अब इश्यूअर के अंदर क्या लिखना है आपको, जो आपने यहाँ पे आप आइए जावा टोकन रिसोर्स के अंदर, यहाँ पे आपने लिखा इश्यूअर JWT टोकन, तो ये सेम नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। पहली प्रॉपर्टी आपने बता दी। अब आपको अपनी पब्लिक की लोकेशन बता देनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए mp डॉट JWT डॉट वेरीफाई डॉट पब्लिक की डॉट, ठीक है।
JWT के अंदर हमारे पास एक फाइल है पब्लिक की डॉट पेम, सॉरी ये पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, पब्लिक डॉट पेम फाइल। अब हमने क्या बता दिया है कोर्स वाले मॉड्यूल, जब तुम्हारे पास एक की आए तो JWT टोकन की आए तो तुम देखना कि वो की है वो अपनी इस वाले प्रोजेक्ट से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। और जो तुम्हें पब्लिक की चाहिए होगी, अब ये पब्लिक की प्राइवेट की में आप कंफ्यूज मत होइए, ये RSA एल्गोरिथम का पार्ट है, तो वो पब्लिक की है वो हमारे पास यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, JWT वाले फोल्डर के अंदर। अब देखो जब हम टोकन जनरेट करते हैं उस टाइम तो हम प्राइवेट की काम में लेते हैं, और जब उस टोकन को वैलिडेट करते हैं तब हम पब्लिक की को यूज में लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इस टोकन को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है इस वाली वेबसाइट पे, आप यहाँ पे जनरेट कीजिए, आपको यहाँ पे टोकन मिल चुका है, इसको कॉपी कीजिए, दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे आइए और आप इस लॉक के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे अपना टोकन पेस्ट कर देना है, लेकिन अब आप देखिए, आप इसको क्लोज कीजिए, ट्राई आउट पे क्लिक कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, और अब की बार आप इस एपीआई को देख सकते हो। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इस एपीआई को देखना चाहूँ, यहाँ पे आप लॉग आउट हो जाइए, अब मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इस बार आप देखिए आप अनऑथराइज्ड आ चुके हो, ठीक है। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से एक सिंपल सा, हालांकि आप इसको सिंपल मत समझिए, लेकिन आप सिंपलेस्ट वे के अंदर JWT टोकन को किस तरीके से जनरेट करते हैं और किस तरीके से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं समझता हूं कि आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी कि क्वार्कस के प्रोजेक्ट के अंदर हम JWT ऑथेंटिकेशन को किस तरीके से इनेबल करते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आप देखिए आपको ये गंदा सा टेक्स्ट दिख रहा है ना कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, देखिए इसका मतलब है वो मैं आपको मतलब समझाता हूँ। आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है jwt.io, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी की को पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए इस की के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि इश्यूअर कौन सा है, JWT टोकन, सब्जेक्ट क्या है, कोर्स, ग्रुप क्या है, टीचर है। अब देखिए, अब मैं अगर एक एपीआई बना देता हूं, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, तब ये टोकन फेल हो जाएगा। अभी तो क्या है कि जो ये एपीआई इसको टीचर और एडमिन दोनों एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने एक एपीआई बना दी है गेट, और अपन कर देते हैं डिलीट कोर्स, ठीक है। और हमने बता दिया कि भैया अब है ना जो इस एपीआई को वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर पाएगा। तो इसने कहा ठीक है, हियर आर कोर्स लिस्ट प्लीज डिलीट, अपन यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं अपने अगर प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, आप देखिए इसको सबसे पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ से एक नया टोकन जनरेट कर लेते हैं। ट्राई आउट पे क्लिक कीजिए, एग्जीक्यूट, इसको अपन ने कॉपी किया, और अपन हमारे पास एक एपीआई क्यों दिखी है, सॉरी हमें यहाँ पे पाथ भी चेंज करना पड़ेगा, डिलीट, ठीक है। अब इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं और इस एपीआई को टेस्ट करते हैं। अब की बार आप देखिए कि आपको ये क्या आ गया, यूजर नेम और पासवर्ड टाइप का आ गया, जबकि पहले तो हमें टोकन मांग रहा था। ये क्या हो गया, हमने थोड़ा सा चेंज किया और ये पता नहीं क्या आ गया, ठीक है। तो इस चीज को आप सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आइए और यहाँ पे सबसे ऊपर ही ऊपर अपने रिसोर्स के अंदर आप लिखिए @सिक्योरिटी स्कीम। तो देखिए अब आपको अपनी रिसोर्स क्लास के ऊपर ये तीन चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इसको इंडिविजुअल मेथड लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हो। आपने क्या कहा कि हमारी जो स्कीम है वो बियरर टाइप की होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हम ऑथेंटिकेशन करेंगे वो टोकन के द्वारा करेंगे, ये यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करके नहीं करेंगे। तो इसने कहा ठीक है, तो चलिए, और जो अपना बियरर फॉर्मेट होगा वो कौन सा होगा, JWT टोकन। इसका मतलब क्या होगा कि हम JWT टोकन को काम में लेंगे वैलिडेट करने के लिए। तो हमने ये JWT टोकन तो ऑलरेडी जनरेट करके रखा ही है, ये 1 घंटे तक वैलिड होगा। तो अब देखते हैं कि हमारी एपीआई में क्या आता है। और अब की बार देखिए आपको ये इस तरीके का आ गया वापस। तो अगर मैं
गेट ऑल लिस्ट वाली पे जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, ऑथेंटिकेट करता हूँ, ये हो चुका है। अपन इसको ट्राई आउट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखिए हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन अब मैं जैसे ही डिलीट वाली को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए ये इसके भी ऊपर लॉक आ गया है। लेकिन जैसे मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ, देखिए ये आ गया फॉरबिडन। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपको एक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये टोकन था जो हमने जनरेट किया था, ये टोकन सिर्फ और सिर्फ टीचर के लिए था। अगर आप एडमिन नहीं हो तब फिर आपको इस एपीआई का एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको एक और टोकन जनरेट करना पड़ेगा जिसका रोल एडमिन हो, या फिर आप यहाँ पर मल्टीपल रोल बता सकते हो। वो कैसे बताने हैं? आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए सेट ऑफ स्ट्रिंग, आपको यहाँ पे लिख लेना है रोल्स इज इक्वल टू न्यू हेज सेट। यहाँ पे आप लिख दीजिए एरेज, और अब आप यहाँ पे पास कर दीजिए एडमिन कोमा टीचर, और आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है। और इस रोल को आप यहाँ पे पास कर दीजिए। अब क्या होगा कि जब आप टोकन को जनरेट करोगे तो वो टोकन वैलिड होगा उन एपीआई को एक्सेस करने का जिनको रोल असाइन है एडमिन या टीचर दोनों का। तो हम एडमिन वाली एपीआई को भी एक्सेस कर पाएंगे और टीचर वाली एपीआई को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आप सोचोगे, मैं आपको एक चीज हिंट दे देता हूं, तो आप सोचोगे कि सर हम डायनेमिकली किस तरीके से रोल असाइन करेंगे कि कोई इंसान डेटाबेस में, हमारे पास डेटाबेस के अंदर बहुत सारे यूजर पड़े हैं, तो इस यूजर को एडमिन का रोल एक्सेस करना है, इस यूजर को टीचर का, ये सब। तो इन सब के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे कम से कम 20 कमेंट इस वीडियो के ऊपर आने चाहिए कि हाँ सर हमको ये चीज समझ में आई है, और अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप प्रोजेक्ट करके हमको बताओ। लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आ गई और आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने आपको सारा बेसिक समझा दिया, अब बहुत ही छोटी सी चीज बाकी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने किया क्या है, क्योंकि हमने काफी काम कर लिया था। सबसे पहले हमने क्वार्कस के प्रोजेक्ट से एसआरसी वाले फोल्डर को डिलीट कर दिया था। ये अपने वापस आ चुका है, तो इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने किया कि हमने क्वार्कस के प्रोजेक्ट से एसआरसी वाले फोल्डर को डिलीट करना था। ये फ्रेंड्स वापस कैसे आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे गिट को काम में ले रहा हूँ, तो ये कुछ रोल बैक हो गया। ठीक है, उसके अंदर आपको फिर दो मॉड्यूल बनाने हैं। एक कोर्स नाम का मॉड्यूल बना लिया, एक आपने जेडब्ल्यूटी टोकन नाम का मॉड्यूल बना लिया। अब सबसे पहले कोर्स वाले मॉड्यूल के अंदर आपको क्या करना है, पॉम फाइल के अंदर ये वाली डिपेंडेंसी ऐड कर लेनी है, और जेडब्ल्यूटी वाले जो मॉड्यूल है उसके अंदर आपको ये दो डिपेंडेंसी ऐड कर लेनी है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करनी है। उसके लिए मैं कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि अपने JWT वाले टोकन वाले प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है, मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे आपको जावा के अंदर हमने एक एपीआई बना दी है जो हमको टोकन प्रोवाइड करेगी, और वो टोकन कैसे प्रोवाइड करेगी इसके लिए हमने यहाँ पे कोड लिख दिया है। अब हम जाते हैं अपने कोर्स वाले मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे हमने एक रिसोर्स बनाया है। इसका सबसे पहले हमने टाइप बताया कि ये किस टाइप का ऑथेंटिकेशन एक्सेप्ट करेगी, तो हमने यहाँ BRL लिख दिया, टोकन टाइप JWT बता दिया। अदरवाइज ये यूजर नेम और पासवर्ड को एक्सेप्ट करती। ठीक है, उसके बाद में हमने रोल बता दिए कि ये एपीआई कौन कौन इंसान एक्सेस कर सकता है। वो इंसान जिसके पास रोल या तो टीचर हो या एडमिन हो, और ये एपीआई सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं जिसके पास रोल एडमिन हो। ठीक है, आप इसके अंदर प्रैक्टिकल कोड लिख सकते हो, इस पे शायद मुझे लगता है कि अपने को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपने अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर आया और बताया कि आपका जो मेन प्रोजेक्ट है, जो मेन मॉड्यूल है, वो 8086 पोर्ट पे चलेगा। इश्यूअर JWT टोकन आना चाहिए, यानी कि जो टोकन आना चाहिए वो किसने प्रोवाइड किया है, वो JWT टोकन वाले प्रोजेक्ट ने टोकन प्रोवाइड किया है। पब्लिक की लोकेशन हमने बता दी है। सिमिलरली अगर हम चलते हैं यहाँ पे अपने JWT टोकन वाले प्रोजेक्ट के अंदर, मेन रिसोर्स के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में, तो यहाँ पे हमने प्राइवेट की लोकेशन बता दी है। तो फ्रेंड्स अब आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार कीजिए, और देखिए कि आप इसको कर पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप यकीन करो या ना करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इंडस्ट्री के अंदर आपको ये आनी चाहिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको JWT टोकन का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा।
अब आपकी रिक्वेस्ट पे मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, तो इसलिए आप कमेंट करके बताइए कि आपको वो सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा और ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम इसके अगले वाले वीडियो के अंदर, अभी तो हमने JWT टोकन से अपनी एपीआई को सिक्योर किया है, लेकिन अगले वीडियो में हम की क्लॉक सर्वर को काम में लेंगे अपनी एपीआई को सिक्योर करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। और एक बात, मैं इस कोड को गिट रेपोजिटरी पे होस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से इसका रेफरेंस ले सकते हो।